तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने एक बार फिर से बड़ा खुलासा किया। लोकेश का यह कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पर ही उसने फोन टैपिंग के ऑडियो वायरल किए थे। साथ ही केस दर्ज होने पर मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। वहीं कई मुकदमों पर अशोक गहलोत के साथ हुई बातचीत के लोकेश ने ऑडियो जारी किए हैं। वहीं लोकेश ने संजीवनी घोटाले में बिना वजह गजेंद्र सिंह शेखावत को बदनाम करने की भी बात कही है, जबकि राजस्थान में पेपर लीक भी गहलोत की नाक के नीचे हुआ, ये लोकेश का कहना है। और उसने कहा है कि गहलोत पुत्र मोह में फंस करके रह गए हैं, ऐसा आरोप लोकेश ने लगाया है। इसके बाद अब जमकर सियासत भी हो रही है। फोन टैपिंग मामले में आरोपी है खुद लोकेश और इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के उसने बयान दिया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। तो ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया। जो लोग उनके साथ गए थे उन सभी के फोन्स सर्विलांस पे थे, सभी को ट्रैक किया जा रहा था, इंक्लूडिंग सचिन पायलट। और जब ट्रैकिंग की जा रही थी तो ये पता लग रहा था लगातार कि कौन कहां किस तरह का मूवमेंट कर रहा है। आप सभी को याद होगा कि 3 विधायकों के साथ डील करके उनकी रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई मुख्यमंत्री आवास पर। गहलोत के समर्थन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये पूरी तरह से आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये ऑडियो क्लिप्स कहां से आई। तो वहीं लोकसभा चुनाव के माहौल में सैम पित्रोदा के एक बयान ने माहौल को गरमा दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी पहले से ही हमलावर थी, लेकिन अब पित्रोदा के बयान से बीजेपी और ज्यादा हमलावर हो गई है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कहीं कहीं ये विकृत मानसिकता का परिचायक है। ये सैम पित्रोदा है, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता। इन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसने लोकसभा चुनाव के प्रचार को नई धार दे दी है। पूरे देश में पित्रोदा के बयान की चर्चा हो रही है। बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर हमलावर है। विरासत टैक्स पर सीधा सवाल कांग्रेस से पूछा जा रहा है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने तो यहां तक कह दिया कि पित्रोदा का बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। पहले इसके रहते थे और आज फिर से इसके सलाहकार ये कनेक्शन देखने और सोचने के बाद क्या कहा कि भारत का कल्चर अलग है, भारत की संस्कृति अलग है। किसी विदेशी राष्ट्र की नीतियों को भारत में हम थोप नहीं सकते। कहीं कहीं ये एक विकृत मानसिकता का परिचायक है और वो उसी सोच को आज देश पर लागू करना चाहते हैं जो संभव नहीं है। देश उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा, गरीब की संपत्ति को बांटकर मुसलमानों को देने की बात दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। इसकी मानसिकता का ही एक हिस्सा है और कांग्रेस की मानसिकता आज संपूर्णता के साथ में जो है लोगों के सामने स्पष्ट हुई है। जब देश के लोगों को यह जानकारी हुई है कि मनमोहन सिंह जी से लेकर के राहुल गांधी जी तक जो बार बार ये बयान देते हैं। राहुल गांधी जी ने अभी हाल ही में 2 बार इस तरह के बयान दिए पिछले दिनों में, एक कांग्रेस की रैली में नागपुर में और दूसरा मुंबई में बोलते हुए इस तरह का बयान दिया था कि जो है हम कास्ट और इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक सेंसस करा करके उसका रैशनलाइजेशन करेंगे। उन्होंने कहा कि जो है मुस्लिमों को मैक्सिमम अल्पसंख्यकों को बैंक से लोन मिले इसको सुनिश्चित करेंगे। तो जो ये सारे बयानों को आप डॉट्स को कनेक्ट करके देखिए, ये कांग्रेस की असली मानसिकता अब देश के सामने बेनकाब हो रही है। अब आप सैम पित्रोदा का वो बयान भी सुन लीजिए जिसने विरासत टैक्स पर ऐसा राग छेड़ा कि सियासी घमासान मचा हुआ है। हालांकि बवाल इसलिए और भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देकर संपत्ति बंटवारे के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना दिया है। There is an inheritance tax. So if let's say one has $100 million worth of wealth and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children.
55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर हुए बवाल के बाद कांग्रेस भी बैकफुट पर है। जयपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सफाई भी दी और पार्टी का बचाव भी करते हुए पित्रोदा से कन्नी भी काट ली। खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस में राहुल गांधी और खड़गे ने क्या कहा वो देखना चाहिए। कोई अमेरिका में बैठकर क्या बयान दे रहा है उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब सैम पित्रोदा ने अमेरिका में क्या बोला, अमेरिका में क्या सिस्टम है उस पर वो बोल रहे हैं, उसका इस चुनाव से क्या लेना देना। बीजेपी तो अभी क्या कर रही है, सैम पित्रोदा या ऐसे जो लोग हैं जो अपने आप को थिंक टैंक टाइप मानते हैं, जो विदेशों में रहते हैं, उनके बयान दिखाती है, तो उससे कांग्रेस का क्या लेना देना। अब चुनाव चरम पर है, ऐसे में पित्रोदा के बयान पर पूरी बीजेपी हमलावर है। साथ ही कांग्रेस के लिए बचाव करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सियासी बयानबाजी को देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस बयान की गूंज में और भी ज्यादा धार आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।